विकास अगर जीवन को सुविधाएं दे तो वरदान बन जाता है, लेकिन जब उसी विकास के कारण लोगों का जीवन संकट में पड़ जाए तो यही विकास विनाश का कारण भी बन सकता है। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर विधानसभा के क्यारकी गांव में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के निर्माण ने लोगों के सामने पेयजल संकट खड़ा कर दिया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के नरेंद्र नगर विधानसभा के क्यारकी गांव की हैं। कभी ये गांव पानी के प्राकृतिक स्रोतों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ एक एक बूंद पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। इस गांव के ठीक नीचे से गुजर रही है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की सुरंग। इस सुरंग निर्माण में की जा रही हैवी ब्लास्टिंग ने गांव के सभी प्राकृतिक जल स्रोतों को सुखा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, जिसके बाद जल निगम मुनिकीरेती को कार्यदायी संस्था बनाकर पेयजल योजना के लिए एक अस्थायी लाइन बिछाई गई थी, लेकिन वो भी अब सूख चुकी है। रेलवे द्वारा गांव में पानी की पूर्ति के लिए एक बोरवेल किया जा रहा है, लेकिन बोरवेल में ना तो अभी पानी निकल रहा है और न ही बोरवेल के लिए अभी तक स्वीकृति मिली है, जिस कारण अभी तक बोरवेल का काम भी पूरा नहीं हो सका है। गर्मी अपने चरम पर है और अफसरों की फाइलों में अटकी प्रक्रिया के बीच गांव के लोग प्यासे भटक रहे हैं। कभी फाइल डीएम के यहाँ होने की बात होती है तो कभी कमिश्नर के यहाँ, परंतु गांव के लोगों की किसी को चिंता नहीं है। इस गांव में कभी पानी की कमी नहीं थी, अब हालात ये हैं कि दूर दूर तक पानी ढूंढना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमने कई बार अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन न रेल विभाग सुनता है न जल संस्थान। यह गांव कभी एक खुशहाल गांव हुआ करता था, पानी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये स्थिति है कि यहाँ के लोग पानी के लिए बर्तनों को लेकर जगह जगह दूर दूर तक भटक रहे हैं। विभाग द्वारा एक टैंकर यहाँ पर लगाया गया है जो मात्र 1200 लीटर पानी लाता है, लेकिन गांव की भौगोलिक स्थिति यह है कि टैंकर तो रोड से ही जाएगा, लेकिन गांव तो ऊपर नीचे बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। जहाँ तक नहीं जा पाता वहाँ उन लोगों का क्या हाल है, वो पानी कैसे लेंगे। तो इस पर सरकार द्वारा या विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और मैं विभाग से गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द जो पंपिंग योजना बनने की बात की जा रही है वो 2 सालों से फाइलों में ही क्यों अटकी है, उसको आप धरातल पर लाइए और जल्द से जल्द हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या को। क्यारकी गांव ऋषिकेश से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। ये गांव पर्यटन के लिहाज से भी खास है। गाँव में कई होटल और रिजॉर्ट भी है। ऐसे में प्राकृतिक जल स्रोत सूखने से लोगों की रोजी रोटी पर भी संकट आ गया है। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये होटल भी बंद हो जाएंगे। रेलवे लाइन का निर्माण जरूरी है, लेकिन अगर उस विकास की कीमत गांव वालों को अपनी बुनियादी जरूरतों से चुकानी पड़े तो इसे विकास कहना मुश्किल हो जाता है। अब देखना ये होगा कि अफसरों की फाइलें पहले चलती हैं या गाँव वालों की आवाज। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।